नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप QRMP स्कीम के अंदर अपना रिटर्न कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें जिससे कोई इम्पॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। ऐसे ही और वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप जब GST की साइट पे लॉगिन करेंगे, वहाँ आपको सर्विस में रिटर्न डैशबोर्ड, यहाँ आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, देन मंथ मार्च। यहाँ क्वार्टरली GSTR 3B, नील फॉर्म GSTR 3B फॉर टैक्स पीरियड कैन बी फाइल्ड। अगर नील का है तो आपको यस करके रिटर्न फाइल कर देना है। अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी है ड्यूरिंग द क्वार्टर तो आपको नो करके नेक्स्ट करना है। इसमें आपको 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई में जाना है। यहाँ आपको अभी तक हम क्या करते थे कि जिस मंथ में हमारी टैक्स लाइबिलिटी होती थी उस मंथ में हम टैक्स लाइबिलिटी शो करके टैक्स पे कर दिया करते थे। बट QRMP स्कीम में आपको पूरे क्वार्टर का टैक्स क्वार्टर के लास्ट मंथ में शो करना है और पेमेंट आपको मंथली करना है। जैसा कि आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहा है कि सपोज़ जनवरी में 10,000 और फरवरी मार्च में 10,000 की सर्विस या गुड्स जो भी आपने सप्लाई किया है उस पर 18% GST से आपका पर मंथ 900 रुपये CGST और SGST 900 रुपये बना। टोटलिंग टैक्सेबल वैल्यू आपकी जनवरी, फरवरी और मार्च की 30,000 रहेगी एंड टोटल टैक्स रहेगा CGST में 2700 और SGST में 2700। तो यहाँ GST पोर्टल पे आपको 30,000 टैक्सेबल वैल्यू में फीड करना है और 2700 आप यहाँ CGST और SGST में फीड करेंगे। इसमें से आप जनवरी के 1,800 रुपये और फरवरी के 1,800 रुपये गवर्नमेंट को पहले ही जमा करा चुके होंगे अंडर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम के अंदर, जिसे हम QRMP स्कीम भी कहते हैं। QRMP स्कीम में आपने यहाँ 2 महीने का टैक्स यानी मंथ जनवरी और फरवरी का टैक्स आप यहाँ डिपॉज़िट कर चुके होंगे, पर रिटर्न हम क्वार्टरली फ़ाइल करेंगे। तभी इस स्कीम का नाम जो रखा गया है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट QRMP। तो QRMP स्कीम में हम पूरे क्वार्टर यानी जनवरी, फरवरी, मार्च की टैक्सेबल वैल्यू और GST यहाँ फीड करेंगे। और सेम अगर हमारी रिवर्स चार्ज पे कोई टैक्सेबल लाइबिलिटी बनती है तो उस केस में भी हम यहाँ पर रिवर्स चार्ज पे टैक्स यहाँ क्वार्टरली ही शो करेंगे। हम यहाँ इसे कंफर्म कर देंगे। देन अगर हमारी कोई परचेस पे ITC है तो यहाँ पे हमें उसका क्रेडिट भी लेना होता है। पर मैं यहाँ आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च हमारे फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर होता है। मार्च एंडिंग है हमारी, इसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हो जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है कि आप जब ITC की फ़िगर लें तो आप पूरे फाइनेंशियल ईयर की ITC एक बार दोबारा से रिकैलकुलेट या चेक कर लें। वो इसलिए क्योंकि अगर गलती से आपने ITC ज़्यादा ले ली है तो आप इस क्वार्टर में उसे रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ ITC रिवर्स अदर में जाके उसको रिवर्स कर सकते हैं। और यदि आपसे गलती से कोई ITC लेना रह गई है, क्योंकि कुछ बिल कभी 2A में लेट रिफ्लेक्ट होते हैं क्वार्टरली रिटर्न की वजह से, उस केस में हमारी कुछ ITC छूट जाती है।
अब हमारे पास बिल तो है पर 2B में वो रिफ़्लेक्ट ही नहीं हो रहा, तो हम उसको ले नहीं पाते हैं। या बाय मिस्टेक कोई बिल आपसे रह गया तो आप उसको क्रेडिट इस क्वार्टर में यहाँ ऐड करके डाल सकते हैं। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप लास्ट क्वार्टर का रिटर्न फाइल करने से पहले पूरे साल की आईटीसी एक बार ज़रूर रिकैलकुलेट कर लें। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि लास्ट क्वार्टर में हम किस तरीके से जीएसटीआर 2B और प्रीवियस आईटीसी जो हम तीनों क्वार्टर में ले चुके हैं उनको आपस में कैसे चेक करना है, कैसे हम उसको रिकैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जो मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। पर इसमें यहाँ पर आपको टोटल आईटीसी जो भी इस क्वार्टर में बनता है, आईजीएसटी बन रहा है तो आईजीएसटी डालना है, सीजीएसटी बन रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो एसजीएसटी में डालना है। जो भी बिल आपके पास हैं ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर, जो भी जीएसटीआर 2B में बिल रिफ़्लेक्ट हो रहे हैं वो सब कैलकुलेट करके यहाँ आपको आईटीसी क्लेम करना है। और कंफर्म करके सेव करके, जब आप इसे सेव करेंगे उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आप यहाँ जनवरी और फरवरी का टैक्स डिपॉजिट कर ही चुके होंगे। अब आप मार्च का टैक्स यहाँ डिपॉजिट कर देंगे और उसके बाद आपको रिटर्न फाइल कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।